हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछला वीडियो किया था, उस पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के जो बेसिक फॉर्मूले थे और जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो करवाया था। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल और कुछ जो उनका क्वाड्रेंट पार्ट है वो करेंगे, जिससे ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक की जो टेबल है ये बच्चों को लर्न नहीं होती। मैं बताता हूँ, इसको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बनाना सीख लो कि बनती कैसे, और उसके बाद आपको कुछ मान याद रखने, जैसे 30 का 60 का, बाकी तो लगभग सेम है, बच्चों के माइंड में रहता है। और एग्जाम में भी कुछ ऐसे ही मान पूछे जाते हैं, वो मान आपको कंप्लीट इस वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखना है और लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो 6 टाइप के होते हैं। कितने? 6 टाइप के होते हैं। तो 6 टाइप कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक और कोसेक। 6 टाइप के हो गए। अब इन 6 टाइप में करना क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी होती है, 30 डिग्री पे कितना, 45 पे कितना, 60 पे कितना, 90 पे कितना। आपके 10th लेवल तक सिर्फ 90 तक का ही गिवन है, यानी दिया हुआ है। इससे आगे यानी 11 12 में और आगे है, वो माइनस में 180 या 270 प्लस तक चलता है। और बाकी इसकी जो आगे की इन्फॉर्म जो हमारा क्वाड्रेंट पार्ट आएगा जस्ट इसके बाद, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। चलो तो देखते हैं, हमें ये बताना है साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, सेक का, इनका मान इस टेबल पर यानी 0 पेन पे कितना होता है बस। और क्वेश्चन में आपको गिवन होगा ऑलरेडी कि साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की, कोस 90 की, ऐसे वैल्यू पुटअप करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखो, सबसे पहले 0 डिग्री, तो 0 डिग्री को तो हम 0 लिखते हैं। अच्छा, 30 डिग्री होता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 6, जहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। जो अपने रेडियन वाले में, रेडियन और डिग्री सिस्टम में जो हमने पढ़ा होगा, उसमें क्या था? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। क्लियर? 0 डिग्री पे 0 हो जाएगा, 30 पे पाई बाई 6, क्योंकि 180 अपॉन 6 करेंगे तो कितना आएगा? 30। 45 पे पाई बाई 4, 60 पे पाई बाई 3, 90 पे पाई बाई 2। अब इसको लर्न कैसे करना है? सर हमें तो 0 पे कितना है, कुछ नहीं करना। आप एक काम करना, जब भी याद रखना, एक का एक मान याद रख लेना, साइन का एक का मान याद। अब एक का भी सर हमें तो किसी का नहीं आता, हम एक का भी क्यों याद करें? नहीं आता है तो मत करो। देखो, आपको क्या करना है, नंबर लिखना है। जैसे हमने लिखा नंबर 0 1 2 3 4, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 0 से स्टार्ट है तो 0 1 2 3 4। अब करना क्या है, इन सबको 4 से डिवाइड करते जाना है। किससे? 4 से डिवाइड कर दो। 4 4 4 4 4। यहां तक समझ में आया? हमने 4 से डिवाइड कर दिया। अब अगला क्या करना है, ये वैल्यू हम किसकी निकालेंगे? साइन की। अब इस कंप्लीट जितने भी नंबर है इनका रूट कर दो। हमने कर दिया इसका रूट। अब जो वैल्यू निकल के आएगी, अब इसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो कौन सा होगा? साइन थीटा की वैल्यू। देखो 0/4, आप जानते हो 0 में किसी भी नंबर से हम डिवाइड करें तो 0 आता है, तो साइन थीटा की 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू आएगी? 0। 0 पे कितनी आएगी? 0, यानी अगर मैं इसकी निकाल तो 0। ये 1/4, ये 1 का तो 1 हो गया और 4 का हो गया 2, तो यानी 30 पे कितनी आ गई? 1/2। ध्यान देना, 4 की जब 4 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। अच्छा, अगला, अब देखो इसको हम क्या करें? 2 से काट लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो 1 का तो 1 बाहर आ गया, अब यहाँ पे 2 है, 2 का तो कोई रूट होता ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा? रूट 2 सिंपल। तो आंसर क्या आ गया अपना? 1/√2। क्लियर? अगला 3/4, √3 सेम रहेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और 4 का आ गया 2, तो √3/2। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब 4 1 जा 4, ये 1 आ गया, तो इसका तो 1 आ जाएगा, ये कंप्लीट। बोलो कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू निकालो। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब सर साइन की निकल गई, ये भी समझ में आ गया कि 0 1 2 3 4, ये हमने लिख दिया। फिर 4 से डिवाइड किया, 4 4 4, फिर इसको अगर कोई नंबर आपस में कट रहा है तो उसको काट दिया और उसको रूट लगा दिया और सोल्व कर दिया। जैसे रूट लगाने के बाद सोल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 0 1/2 1/√2 3/2 √3/2 और 1। अब आती है कोस की। सर कोस की कैसे निकालें?
कुछ नहीं करना है बेटा, सिर्फ इसका उल्टा करो, यानी जो 90 का था वो 0 हो जाएगा, जो 60 का था 30 हो जाएगा, 45 सेम रहेगा। याद रखना जितने भी रेशियो में 45 का जो रहेगा वो सेम होगा सभी का। सभी का मतलब जैसे साइन कोस का, tan कोट का और सेक कोसेक का, यानी इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का। चलो करते हैं। यहाँ पे 90 तक घूम के आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अच्छा फिर उसके बाद √3/2, ठीक है। उसके बाद 1/2 है तो सेम ही रहेगा, 1/√2, 1/√2। अच्छा फिर 1/2 और उसके बाद 0। बोलो यहां तक समझ में आया? साइन और कोस दोनों क्लियर हो गए। अब सर हमें पता है साइन और कोस से क्लियर हो गया, तो अब हम चलते हैं tan पे। और मैंने बेटा आपको एक चीज बताई थी, जिसने पिछला वीडियो देखा है मेरा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट फर्स्ट, ये बेसिक पार्ट सेकंड है, जिसका बेसिक पार्ट फर्स्ट देखा है मैंने बताया था कि जो tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, बताया था, यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो सिंपल है, इसके बटा में करते जाओ, यानी अगर 0.1 करेंगे तो 0.1 करेंगे, 0 बटा कुछ भी कर लो 0 आएगा। अच्छा इसके बटा 1/2 3/2 बटा में कर दो, यहाँ पे 1/2 और 3/2। तो सिंपल सी बात है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3, 2 से 2 1/3। ये मैं सिखाऊंगा और भी आसान तरीके से बताऊंगा, अभी तो टेबल बनती कैसे है वो बता रहा हूँ, फिर याद कैसे करना वो बहुत इजी तरीके से। 1/√3, इसी तरह ये कट जाएगा सेम है तो 1 आ जाएगा। फिर अब देखो, अब यहाँ पे ऊपर 3/2 है, काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 नीचे आएगा तो √3 आ जाएगा, क्योंकि √3/1 अगर मैं लिखूं कि √3/1, 1 को चाहे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, √3 एज इट इज। अब बेटा देखो 1/0, दिक्कत ये आ जाती है कि सर 1/0, अब ये क्या आएगा बेटा? एक बात बताओ, हम किसी नंबर में जब डिवाइड करते हैं तो 0 से डिवाइड करो तो 0 को कितनी बार ऐड कर लो, कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, वो 1 के बराबर नहीं होगा, यानी ये नंबर क्या आ जाएगा? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव यानी अनंत, वो नंबर क्या आ जाएगा? इन्फिनेटिव। क्या आ गया? इन्फिनेटिव। अब कोट का वही बात है, मैंने जैसा बताया tan का सीधा रिवाइज कर दो। अब या तो आप tan का कर दो या cos बटा sin कर लो, लेकिन जब अपने को tan का पता है तो कोट का निकाल दो, उल्टा कर दो। इन्फिनेटिव √3, 1 का 1 ही रहेगा, मैंने आपको बताया 45 पे वैल्यू लगभग इन जो दो टर्म्स हैं उनकी वैल्यू इक्वल रहेगी, 1/3 आ जाएगा, 1/√3 और 0 का 0। यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। अब आता है sec और cos। अब देखो बेटा आपको पता होना चाहिए sec किसका अपोजिट था, अगर कल का वीडियो देखा होगा तो sec थीटा था वो cos का अपोजिट था, 1/cos, यानी जो cos थीटा है cos थीटा का उल्टा कर दो, cos थीटा 1 है तो 1 बटा कर दो, यानी उल्टा कर दो, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, रेसिप्रोकल कर दो, 1 का तो 1 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये √3/2 है तो 2/√3 आ जाएगा, ये √2/1 तो 1 को हम लिखते नहीं है तो क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। आगे या देखो अब दिक्कत यहाँ आ गई, ये 2/1 तो वही 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 तो 1/0 कितना आ जाएगा बताओ भाई? 1 करेंगे तो इन्फिनेटिव, कितना आ जाएगा? इन्फिनेटिव। अब इसका उल्टा कर दो, अब चाहो तो साइन वाला है, साइन वाले में चाहे इसका उल्टा कर दो या इसका वापस ले लो, क्या आ जाएगा? इन्फिनेटिव। यह आ गया 2, ये सेम √2 और यह आ जाएगा 2/√3 और 1। यहां तक ठीक है? हो गया। अब देखो ये आपकी टेबल कंप्लीट। अब सर ये टेबल तो हमारी बुक में भी दी हुई है, इतना तो समझ में आता है, सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें नया क्या है? अब मैं आपको सिखाऊंगा इसको लर्न कैसे करना है। देखो फर्स्ट वाला साइन वाला आपको याद करना पड़ेगा, अगर नहीं करते हो तो ये तरीका है निकाल लेना, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप निकाल के भी एक मान निकालो, साइन का निकालो, उसके बाद करना क्या है? देखो
जीरो का 0 पे और 90 पे लगभग देखो 1 0 1 0 इंफिनिटी 1 इंफिनिटी, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी 1 0 इंफिनिटी 0 इंफिनिटी 1 यानी उल्टा। अगर एग्जामिनर आपको फंसाएगा तो वो 30 डिग्री पे यानी 30 पे फंसाएगा और 60 पे फंसाएगा अगर आप कहीं अटकोगे, क्योंकि देखो 45 है, 45 पे तो वैल्यू सेम ही है 1/√2 1/√2 1 1 √2 कोई दिक्कत ही नहीं है, याद रह जाएगा इजीली, क्योंकि इसका अपोजिट है और ये इसमें ऊपर वाला नंबर है, यानी 1/√2 है तो 1 1 ऊपर आ गया और इसमें √2 नीचे आ गया, याद रह जाएगा। जैसे 1 और 1 है दोनों, देखो इसमें 1 1 1 1 के बाद 1 1 फिर √2 √2 याद रह जाएगा। ये सीरियल वाइज आपको याद रहे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना होने के बाद अब देखो, अब बच्चा जब सबसे बड़ी गलती करता भी कहाँ है, एक तो टेन में करता है, एक तो टेन और कोट में, तो आप ध्यान रखो। देखो 1/√3 है ना 30 की वैल्यू, तो देखो साइन में जाओ, टेन क्या होता है साइन बटा कोस, तो आपको साइन का तो याद होना चाहिए, साइन का याद है तो साइन में 30 की वैल्यू देखो क्या है 1 आ रहा है ऊपर, तो माइंड में 1 आते ही लगा दो 1/√3, इतना तो पता है कि यार √3 आएगा, 1/√3 होगा या √3 होगा, इतना तो सभी बच्चों को पता है, दोनों में या तो √3 होगा या 1/, लेकिन ये कंफ्यूजन होगा कौन सा, तो बेटा साइन में चले जाओ, ऊपर 1 है तो 1/√3, ऊपर √3 है तो √3 आ जाएगा, समझ गए, और कोट का उसका उल्टा हो जाएगा। ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर देना, कमेंट्स में देख लूंगा, ठीक है। ओके, आज टेबल हो गई। अभी इसके अगले वाला पार्ट मैं आपको समझा देता हूँ, समझ में आया? अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। टेबल हो गई, बेसिक हो गया, हो जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ तो दोस्तों अब हमारा टेबल हो गई थी, और अब हम करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री जो एंगल हैं, जो नहीं है, जो ये मान लो पूरक कोण और जो एक संपूरक कोण होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल, कैसे इनमें साइन थीटा कोस थीटा में एंगल्स में कैसे रिलेशन होता है। जैसे आपको क्वेश्चन में दे देगा कि साइन 90 माइनस 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, साइन पे कोस ये चेंज हो जाएगा कोस 30 डिग्री, इस तरह से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दे दिया आपको tan 180 माइनस थीटा, ये वैल्यू कितनी होगी, इस तरह से ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, तो वही चीज आपको सिखानी है। तो देखो हम आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ जो एंगल्स में, देखो ये जो 6 टाइप होता है ना, अगर मैं ये क्वेश्चन लिख दूं, अगर आपके सामने मैं ये लिख दूं, इधर ध्यान देना बेटा, अगर मैं ये लिख दूं माइनस थीटा के लिए, माइनस थीटा, अगर माइनस थीटा के लिए साइन माइनस थीटा, तो जो ये माइनस है ये कहां पर इफेक्टिव है, माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अगर मैं कोस के लिए लिखता हूं कोस माइनस थीटा, ध्यान रखना कोस में और सेक में, कोस में और सेक में माइनस इफेक्टिव नहीं है, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कोस थीटा ही रहेगा। फिर आता है टेन, टेन माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा बेटा, टेन माइनस थीटा हो जाएगा अपना माइनस का टेन थीटा। अगला आता है कोट माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा। इसी तरह सेक, सेक माइनस थीटा, मैंने अभी आपको बताया कोस और सेक, यानी ये दोनों कोस और सेक, ये कोस और सेक कितना जाएगी, ओनली सेक थीटा आ जाएगा, इसमें माइनस नहीं आएगा। और अगला आता है कोसेक माइनस थीटा, और कोसेक माइनस थीटा हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा, माइनस का कोसेक थीटा, यानी कि सिर्फ कोस और सेक ये दो वैल्यू ही ऐसी हैं जो पॉजिटिव रहती हैं। माइनस के, अगर आपके माइनस थीटा आता है तो माइनस थीटा आता है तो कोस पे और सेक पे इफेक्टिव नहीं है, बाकी सब पे माइनस आगे आ जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कोट माइनस कोसेक, क्लियर? ओके। अब आपके पास अगर क्वेश्चन आता है, जैसे क्वाड्रेंट बांट दिए मैंने कि यहाँ पे जैसे क्वाड्रेंट है, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से 90 तक फर्स्ट, 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 तक थर्ड, और 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट। अब होता क्या है, ध्यान रखना बेटा कि जब भी हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, जैसे मैंने लिखा
कि साइन 0 से 90 यानी साइन 45 या फिर 90 माइनस 45, तो क्या आ जाएगा साइन 90 है तो नेम चेंज हो जाएगा कोस 45, यानी वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव रहेंगे। अब देखो एक बात ध्यान रखना बेटा कि नाम चेंज हो जाते हैं किस किस पे, एक तो 90 डिग्री पे नाम चेंज होते हैं और एक 270 पे। कैसे चेंज होते हैं? ऐसे चेंज होते हैं, देखो साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा चेंज होगा कोस थीटा में। साइन किस में होगा? कोस थीटा में। हाँ भाई, टेन किस में होगा? कोट थीटा में चेंज हो जाएगा टेन 90 में। और बेटा सेक किस में होगा? ये होगा कोसेक थीटा में। ये चीज याद रखना। कैसे होगा वो मैं अभी बता दूंगा, क्योंकि जो एक्सरसाइज करवाएंगे 8.3 जो 10th में है 8.3 उसमें कंप्लीट एक्सरसाइज है वो इसी पे आधारित है, कंप्लीट इसी पे बेस है। देखो साइन थीटा इक्वल टू ये कोस थीटा में कन्वर्ट है, ये टेन कोट में है, सेक कोसेक में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कैसे? जैसे फर्स्ट में ये पॉजिटिव, सेकंड में अगर आपसे पूछता है 90 प्लस थीटा, जैसे आपसे पूछ लिया कि मैं लिख दूं यहाँ पे, इसमें होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव। जैसे 90 प्लस थीटा के लिए मैं आपको एक अलग से लिखवा दूंगा, 90 प्लस थीटा के लिखा तो साइन, जैसे मैं लिखा कंप्लीट करवा ही देता हूँ। चलो देखो एक मिनट मैं यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ये याद रखना। फोर्थ में कोस और सेक होते हैं। अब इनको करना कैसे वो देखो बेटा फर्स्ट वाले में। अब देखो ये 90 माइनस थीटा हो गया ना, तो क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस थीटा। मैंने बताया था नाम चेंज हो जाएगा 90 आते ही, तो क्या आ जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। अच्छा, साइन में कोस हो गया, अब अगर कोस 90 माइनस थीटा आ जाए थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोट थीटा। और यहाँ पे कोट क्या हो जाएगा? टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक, और कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। यही चीजें है बेटा, बस 90 पे नाम चेंज हो जाएगा और सेम पॉजिटिव रहेंगे सारे। अब आता है यहाँ पे 90 प्लस थीटा। अगर आपके पास आ जाए, देखो या तो 90 प्लस थीटा कर सकते हैं 180 माइनस थीटा। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा साइन 90 प्लस थीटा। मैंने कौन कौन सा बताया था? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? साइन और कोसेक। तो साइन 90 प्लस थीटा, देखो नाम चेंज हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं कोस 90 प्लस थीटा, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। कोस 90 प्लस थीटा, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन ये कोस पॉजिटिव नहीं होता। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। 10 तो cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कोट के बाद वही tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू, हाँ भाई tan 90 है तो 90 है तो चेंज हो जाएगा, कोट हो जाएगा, कोट थीटा। ओके, अच्छा सॉरी ये माइनस में आ जाएगा, कोट माइनस कोट थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है। अच्छा, उसके बाद कोट 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का tan थीटा।
और अगला आ जाएगा sec 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का कोसेक थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक इसमें पॉजिटिव रहेगा सेक थीटा। ठीक है बेटा, अब देखो ये तो हो गया अपना। अब अपने पास दो पॉजिटिव रहे, कौन सा, एक तो साइन और एक कोसेक, ये दो ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। इसी तरह सेम इसी तरह इसको हम 180 माइनस भी कर देते, या इसको हम कर सकते हैं 180 प्लस 2। अच्छा, इसमें कौन कौन से पॉजिटिव रहेंगे, इसमें रहेंगे tan और cot, बाकी सारे नेगेटिव। तो अगर मैं साइन लिखूं, साइन 180 प्लस थीटा, क्योंकि 180 प्लस थीटा ये 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा करूंगा तो बेटा 180 पे नाम चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, साइन थीटा, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा, cos 180 प्लस थीटा माइनस का cos थीटा, इसी तरह tan 180 प्लस थीटा, अब वही चीज है, tan पॉजिटिव रहेगा, tan थीटा, इसी तरह cot 180 प्लस थीटा बराबर cot थीटा, sec 180 प्लस थीटा इक्वल टू sec थीटा माइनस में cosec 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का cosec थीटा। समझ में आया? मतलब सिंपल सी बात है, 90 पे और 270 पे नाम चेंज हो जाएगा, 180 पे और 0 या 360 पे नाम चेंज नहीं होगा। कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास क्वेश्चन दे देते साइन 90 माइनस थीटा तो सारे पॉजिटिव रहेंगे, 90 प्लस थीटा देता है तो देखो, अगर 90 प्लस थीटा दे दे, मैं एक चीज और लिख देता हूँ यहाँ पर, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, ये दोनों चीज दे दे तो अपना क्या होगा, पॉजिटिव कौन कौन से रहेंगे, एक तो साइन रहेगा और एक कोसेक थीटा, ये दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, ये दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे। अगर हमसे ये दे देता है कौन सा कि 180 और 270, यानी 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ये दोनों कंडीशन देता है तो हमारे कौन से पॉजिटिव रहेंगे, 180 प्लस थीटा के लिए मतलब सिर्फ और सिर्फ tan और cot, tan थीटा और cot थीटा, ये दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे। और अगर 270 लिए 360 वही सेम है, इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, cos थीटा और sec थीटा, sec थीटा हो जाएगा। बस इतना ही था, बाकी और कुछ भी नहीं है। माइनस का मैंने आपको बता दिया, माइनस का कहाँ इफेक्टिव है, कोस में और सेक में इफेक्टिव नहीं है, बाकी सब में 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, बस यही है। और ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ भी नहीं है, सबसे इजी है ट्रिग्नोमेट्रिक, बस अच्छे से समझाओ, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, इस वीडियो को एक बार या दो बार देख लेना, आपको टेबल भी याद हो जाएगी और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये भी हो जाएगी। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर, जो भी नए हैं स्टूडेंट वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और जो अपना बेल आइकन है उसको ऑन कर लें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।